Hello everybody, let's have some sort of beliefs which ancient people had in earlier times and mysteries that are yet to be disclosed. In Egypt, a king named Tutankhamun was buried with his treasure inside his tomb. For protection or something else, let's find out. तुतनखामुन's ट्रेजर्स। इजिप्ट की एक जगह जिसे किंग्स ऑफ वैली के नाम से जाना जाता है, 3500 साल पहले राजाओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पिरामिड्स में दफनाया जाता था, लेकिन बाद में वहाँ पे कई राजाओं के मकबरे बनाए गए। पीपल ऑफ दैट टाइम बिलीव्ड दैट देयर ट्रेजर शुड बी बरीड विद द डेड फॉर देयर कंफर्टेबल आफ्टर लाइफ assumed by many archaeologists. A lot of gold antiques were found within the tomb. Archaeologists say that Göbekli Tepe is the world's oldest temple to be existing at times. Let's know more about it. Göbekli Tepe, a temple of ancient time when the first human civilization existed. उस पत्थर पर कई जानवर और पक्षियों की कार्विंग्स देखी गई थी, लेकिन अब तक आर्कियोलॉजिस्ट ये कंक्लूड नहीं कर पाए कि इंसान की पहली सभ्यता, फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसे क्यों पूछती थी, और इन कार्विंग्स का डिटेल्ड वर्क इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन. आर्कियोलॉजिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट what was those people believe, wherein no human traces were found underneath the stones. It was just animal bones. A whole army of 8,000 soldiers were buried inside a tomb in China. It was accidentally discovered in 1974. Was this belief same as the Egyptians? Let's dig in. टेराकोटा वॉरियर्स। चीन के राजा किंग शी हुआंग चाहते थे कि उनकी आफ्टर लाइफ की सुरक्षा के लिए उनकी आर्मी को उनके साथ दफन किया जाए. People of that time believed if a noble person dies, their servants are also buried with them, which was human sacrifice. People started criticizing this action, and to compensate this, people started burying statues with the dead. इसलिए वहाँ के राजा के मृत शरीर के साथ 8,000 से ज़्यादा सोल्जर्स की मूर्तियाँ भी दफनाई गई, क्योंकि एंशियंट टाइम के लोग मानते थे कि मरने वाले की रक्षा के लिए उनके किसी करीबी इंसान को उनके साथ दफनाया जाए. दो भाई लनसंगमून और लिंकोगिन गांटे एक गड्ढे की खुदाई कर रहे थे, जहां पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उन्होंने अपनी जान गंवा दी. ऐसा क्या था वहां, आइए जानते हैं. वर्ल्ड वॉर 2 बॉम्ब स्टिल किलिंग पीपल. मणिपुर के एक गांव में रिसेंटली एक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ. जब वहां के कुछ लोकल्स ने तहकीकात की, तब पता चला कि दो भाई लनसंगमून और लिंकोगिन गांटे अपने बैकयार्ड में खुदाई कर रहे थे और उन्हें बॉम्ब्स मिले. वो दो भाई उस बॉम्ब्स को निकालने की कोशिश में लगे थे और एक्सप्लोजन हुआ. उसके कारण उनकी जान चली गई. पता चला है कि ऐसे कई बॉम्ब्स मणिपुर के ज़मीन में दबे हैं. मणिपुर वॉज द अलाइड बेस फॉर ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2. These bombs exploded many people in war, and Japan won, defeating India and British. A British veteran at that time of World War II stated that the smell of death was everywhere. आज भी हमें इस हार और जीत के दृश्य दिखाई देते हैं सिमेट्री और म्यूजियम्स में.